काजल के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। आंगन में बैठी कुछ औरतें गीत गा रही थी। तभी काजल की माँ सुधा उसके पास आती है और बोलती है, काजल बेटा, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं माँ, मैं बस ये सोच रही थी कि कहीं जिंदगी मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है तू? माँ, रोहित के परिवार वाले कितने अमीर हैं और हम इतने गरीब। पता नहीं उन लोगों के साथ जाकर मैं कैसे जीवन गुजार पाऊंगी। अरे बेटा, अपनी सास को ना अपनी माँ समझियो और ना अपनी तरफ से काम ना पूरा करके रखियो कि उसको अच्छा लगे। और कोई चीज तेरे को समझ ना आए तो अपनी सास से पूछ लियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। माँ, मैं तो अपनी सास को अपनी माँ मान लूंगी, लेकिन क्या वो मुझे अपनी बेटी मानेंगी? अरे बेटा, क्यों नहीं मानेंगी? जरूर मानेंगी वो। पता नहीं क्यों माँ, सोच सोच कर मन बैठा सा जा रहा है। बेटा, तुझे शादी करके उसी घर में जाना है। तू चिंता ना अपनी सारी छोड़ दे और अपने आने वाले जीवन पे ना ध्यान दे। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। काजल एक बहुत ही गरीब घर में पली बढ़ी लड़की थी। किसी पहचान वाले की अच्छी बातचीत के कारण काजल का रिश्ता रोहित नाम के एक बहुत ही अमीर घर के लड़के से हो गया था। रोहित की माँ सरोज ने काजल को खुशी खुशी पसंद कर लिया था। अगले दिन काजल दुल्हन का जोड़ा पहने तैयार होती है। रोहित मंडप में बैठा काजल का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर काजल आती है। पंडित जी फेरों के मंत्र पढ़ने लगते हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ काजल की शादी हो जाती है। विदाई के समय काजल अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है और सुधा बोलती है, बेटा, रो क्यों रही है तू? आज तेरी विदाई है, पहले मेरी ही हुई थी और इसके बाद तेरे बच्चों की भी होगी। ऐसे ही तेरा नया जीवन शुरू होगा। तू रो मत बेटा, हंसी खुशी विदा हो तू। अब तेरे जीवन में एक नहीं, तेरी दो दो माँ होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। अब से काजल की ना दो दो माँ होगी, एक आप और एक मैं। और काजल को ना मैं बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी। सुधा काजल को विदाई वाली कार में बैठा देती है और काजल की नजरें बस अपनी माँ के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो अपने अमीर ससुराल को लेकर कई तरीके के असमंजस में फंसी हुई थी। कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार काजल अपने ससुराल पहुँच जाती है, जहाँ बड़े ही बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत किया गया। गृह प्रवेश की रस्म के बाद सरोज काजल से बोलती है, काजल, अब से ये तुम्हारा भी घर है। अब से तुम्हें जो करना हो वो कर सकती हो तुम। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी घबराई सी लग रही हो, क्या हो गया? मम्मी जी, कुछ नहीं, बस मैं थक गई हूँ इस वजह से। हाँ बेटा, वो बात तो है। रस्मों रिवाज के चक्कर में ना थोड़ी बहुत थकावट तो हो ही जाती है। इन सब कामों में समय ही कहाँ मिल पाता है बेटा। जी मम्मी जी, सही कहा आपने। कोई बात नहीं बहू, एक काम करो, तुम अपने कमरे में चलो और वहाँ पे आराम कर लेना। इतना कहकर सरोज कुछ लड़कियों को आवाज देती है। सभी लड़कियां मिलकर अपनी नई नवेली भाभी को उनके कमरे में छोड़ आती हैं। घबराई हुई कमरे में बैठी काजल रोहित के आने का इंतजार कर रही थी। तभी रोहित कमरे में आता है और बोलता है, काजल, तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो काजल, मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से जहाँ रही हो वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल बहुत अलग है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और माँ तुम्हारे साथ हैं। माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगी। जी ठीक है, जैसा आप कहें। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत लगे तो हमें बताना। जी ठीक है। इतना कहकर रोहित कमरे की लाइट को ऑफ कर देता है और प्यार से काजल को गले लगाता है। सुबह 6 बजे ही काजल जल्दी से उठ जाती है और अपने मायके से लाई हुई कुछ सूट और साड़ियाँ देखते हुए बोलती है, सूट पहनूं या साड़ी? मैं तो कल मम्मी जी से पूछना ही भूल गई। साड़ी पहन लो क्या? साड़ी ज्यादा पसंद आएगी या फिर सूट? मम्मी जी ने जो साड़ियाँ दी है मुझे वो तो बहुत अच्छी हैं, और जो मेरे मायके से आई हैं वो तो इनके सामने फीकी लग रही हैं। लेकिन क्या करूं, मायके से आई हुई साड़ियों में तो माँ का प्यार है। नहीं पहनूंगी तो कितना बुरा लगेगा, और अगर ये सस्ती वाली साड़ियाँ पहन ली तो मम्मी जी को बुरा लग जाएगा। समझ नहीं आ रहा है। काजल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और जल्दी से नीचे पहुंचती है, जहां सरोज रसोई में चाय बना रही थी। काजल अपनी सास के पैर स्पर्श करती है और बोलती है, मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? आप चाय क्यों बना रही हैं? मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ बहू, अभी तो तेरी पहली रसोई की रस्म भी करवानी है, फिर बना लेना तू जो तुझे बनाना हो। ठीक है मम्मी जी। अरे तूने मायके से लाई हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी बेटा?
मम्मी जी, वो साड़ी ना थोड़ी सी हल्की सी लग रही थी, और अमीर ससुराल में वो साड़ियाँ पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए। अरे पगली, वो साड़ी तो तुझे आज जरूर पहननी थी। उस साड़ी में तेरी माँ का प्यार था, कितने प्यार से दिया था तुम्हारी माँ ने। और हकीकत बात तो ये है बहू कि महंगे कपड़े और महंगे गहने पहनने से कुछ नहीं होता, असलियत तो संस्कार से पता चलता है। जी मम्मी जी। अच्छा चल अब जा, जो साड़ी मैंने बोली है ना वो पहन के आ जा। अपनी सास का इस तरह से काजल को प्यार से समझाना उसे बहुत अच्छा लगता है। काजल फटाफट से अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहनकर वापस नीचे आती है। उसके बाद दोनों सास बहू आराम से बैठकर चाय पीती हैं। तभी सरोज काजल से कहती है, काजल बेटा, आज शाम को ना हमने तुम्हारी मुंह दिखाई का ना एक छोटा सा फंक्शन रखा है, तो आसपास के सभी औरतें भी आएंगी तुमसे मिलने, तो अच्छे से ना तैयार हो जाना। जी मम्मी जी, ठीक है, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। ठीक है बहू। शाम का वक्त होता है। काजल अपने हिसाब से एक सिंपल सी साड़ी और बहुत ही कम गहने पहनकर तैयार हो जाती है। मोहल्ले की सभी औरतें बारी बारी से काजल की मुंह दिखाई रस्म करती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। तभी शांति नाम की एक औरत बोलती है, इतने बड़े घर में शादी हुई है, पर कपड़े इतने सादे और गहने इतने कम लगते हैं। बहू के मायके वाले कुछ ज्यादा ही गरीब थे क्या? ढंग का हार भी नहीं दिया है बहू को। और तुम्हें ये सब अधिकार किसने दिया? हाँ, मेरी बहू को इतना सब सुनाने का? अरे हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसे देखकर कोई बोलेगा कि ये अमीर खानदान की बहू है। मैंने तुम्हें यहाँ पे ना रस्म में एंजॉय करने के लिए बुलाया था, ताकि तुम मेरी बहू को आशीर्वाद दो, इसलिए नहीं कि तुम मेरी बहू के मायके वालों की बेइज्जती करो। हाँ, होती कौन हो तुम? मेरी बहू जिस चीज के लिए कंफर्टेबल है वो सब करेगी। उसे जो पसंद है वो पहनेगी, उसे जो पसंद है खाने का वो खाएगी। मैं उसकी सास हूँ, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो तुम लोग कौन होती हो बीच में बोलने वाली? और तुम शांति, हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना? एक काम करो, उठो और निकलो, कोई जरूरत नहीं है फंक्शन अटेंड करने की। जाती हो या और बेइज्जती करूँ तुम्हारी? भागो यहाँ से। सरोज शांति को वहाँ से भेज देती है। कुछ देर बाद सभी औरतें भी वहाँ से चली जाती हैं। तभी काजल अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आंटी जी ने आपको कितना कुछ बोल दिया। अरे बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, वो लोग है ही ऐसे। मेरी ही तो गलती है मम्मी जी, मुझे अच्छे से कपड़े और अच्छे अच्छे गहने पहनने चाहिए थे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदत है, मैं हमेशा से साधारण जीवन जीती हूँ, तो इसीलिए बस। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि बस मुंह चलाना जानते हैं और उसके अलावा तो और कुछ उन्हें आता ही नहीं है। पर फिर भी मुझे इतने लोगों के बीच में उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना कि तू मेरी बहू नहीं है, मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ, और मेरी बेटी को जो अच्छा लगता है वो करे, उसे जो पहनना है वो पहनेगी। इतना कहकर सरोज काजल के सर पर प्यार से हाथ रखती है। काजल को अपनी सास के चेहरे पर अपनी माँ की झलक नजर आती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। काजल ससुराल में बहुत खुश थी। रोहित भी काजल का खूब ध्यान रखता। सरोज हर छोटी बड़ी चीज का बिल्कुल ध्यान रखती और माँ की तरह काजल को समझाया करती। ऐसे एक दिन काजल नाश्ते के टेबल पर जब नहीं पहुँचती तो अपने हाथों में नाश्ता लिए उसकी सास उसके कमरे में पहुँचती है। वो देखती है कि काजल बेड पर लेटी हुई है और उसका बदन बुखार से तप रहा है। तभी काजल बोलती है, मम्मी जी, मैं नीचे ही आ रही थी। बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है और तूने मुझे बताया भी नहीं। नहीं मम्मी जी, इतना भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो तो तुझे छू के पता चल रहा है कि तू कितनी ठीक है और कितनी नहीं। मुझे बस थोड़ा सा बुखार ही तो है मम्मी जी, और कुछ नहीं। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। और हाँ, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक तेरा ध्यान मैं रखूंगी। चल अब पहले ना तू नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी जी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं बहू, थोड़ा तो खाना पड़ेगा, दवाई भी तो खानी है ना, खाली पेट दवा थोड़ी ना खाई जाती है। पर सच में मम्मी जी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा बेटा, चल जल्दी से मुंह खोल। सरोज काजल को अपने हाथों से नाश्ता करवाती है और उसके बाद उसे दवाइयाँ देती है। काजल की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और तभी सरोज कहती है, क्या हुआ बेटा,
तू ऐसे रो क्यों रही है? माँ की याद आ रही है? नहीं, मुझे माँ की याद क्यों आएगी? मेरी माँ तो मेरे सामने बैठी है। तो फिर क्या हुआ मेरी लाडो को? ऐसे क्यों रो रही है? बस मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा से सोचती थी कि शायद मेरे अमीर ससुराल में इस गरीब बहू की कदर नहीं होगी। मेरी सास मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती रहेगी, पर मैं खुश हूँ कि आप मेरी सास हो। आप मेरी सास नहीं हो, आप मेरी माँ हो। बेटा, हर सास ना हिटलर नहीं होती। आखिर मुझे भी पता है, ये सफर मैंने भी तय किया है, अपने मायके से ससुराल तक का। मैं जानती हूँ। सच में मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। चल, बाकी की बातें ना बाद में करेंगे, अभी तू आराम कर, ठीक है? इतना कहकर सरोज प्यार से काजल का माथा थपथपाती है और कुछ मिनट बाद काजल सो जाती है। कुछ वक्त बाद जब काजल की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि सरोज उसके पास ही बैठी हुई है और उसकी भी आंखें लग गई थी। तभी काजल अपनी माँ के बारे में सोचती है। उसे अचानक से माँ का ख्याल आता है। मायके में भी काजल की माँ उसका ऐसे ही ध्यान रखा करती थी। तभी एकदम से सरोज की आंख खुलती है और वो बोलती है, हाँ, अरे बहू, तू भी उठ गई? तेरे लिए चाय बना के ले आऊं? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप रहने दीजिए, चाय मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं बना लूंगी, तू आराम कर। मम्मी जी, सुबह से आप ही तो काम कर रही हैं, अब मुझे भी करने दीजिए कुछ। अब मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है, अब आप आराम कीजिए। जब मेरी बेटी बीमार हो भला, तो एक माँ कैसे चैन से बैठ सकती है? पर मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ ना, आप रुकिए। इतना कहकर काजल जाती है, अपने और सरोज के लिए चाय बनाकर ले आती है। ऐसी एक शाम रोहित घर आता है तो देखता है कि दोनों सास बहू आपस में बातें करते हुए बहुत ही हंस रही थी। तभी रोहित बोलता है, क्या बातें चल रही हैं सास बहू के बीच? सास बहू? कौन सास बहू? जी हाँ, हम तो माँ बेटी हैं। अच्छा जी, ये बात है क्या? लगता है बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। जी हाँ बेटा, बात ना बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। फिर तो जो भी है पर अच्छा है। अरे चलो, कम से कम बाकी लोगों की तरह घर में कलेश तो नहीं होता, वरना हर जगह तो सास बहू का कलेश होता है। जब घर में सास माँ जैसी होगी और बहू बेटी जैसी होगी, तो फिर किस बात का घर में कलेश होगा? हाँ, बस अब तो हमारे घर में एक चीज की कमी है। वो क्या है मम्मी जी? और वो ये है कि तुम मुझे दादी कब बनाओगी? कब दे रहे हो खुशखबरी, बताओ। वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर काजल शर्माकर भाग जाती है। वक्त यूं ही गुजरता है और काजल को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। काजल सभी को एक खुशखबरी देती है। इन 9 महीनों तक सरोज ने खुद से ज्यादा ध्यान काजल का रखा और आखिरकार 9 महीने बाद काजल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इस मुबारक मौके पर सरोज काजल के सभी मायके वालों को अपने घर बुलाती है और नन्हे बच्चे को सुधा के हाथों में देते हुए कहती है, ये लीजिए आपका छोटा सा शहजादा, बिल्कुल काजल जैसा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल काजल जैसा है। अब आप दोनों माँ बेटी ना आराम से बात कीजिए, मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। काजल बेटा, तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? बेटा, मैं भी अच्छी हूँ और तुझे देखकर मैं और अच्छी हो गई हूँ। वैसे तेरे और संदन जी के बीच में सब कुछ ठीक है ना? माँ, आप सच कहती थी, सास ना माँ होती है और ससुराल में आकर मुझे मायके की कमी कभी महसूस ही नहीं होती। मम्मी जी तो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, आपसे ज्यादा ध्यान रखती हैं वो मेरा। और वो ना हर चीज में आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। आप मुझे आंचल में छुपा कर रखती थी और वो मुझे पूरी दुनिया से छुपा कर रखती हैं। सच में मुझे ना उनमें अपनी माँ दिखती हैं। बेटा, ऐसे शब्द सुन के तेरे मुंह से मुझे सुकून मिल गया। तभी सरोज चाय नाश्ता लेकर आती है और बोलती है, हो गई मेरी चुगली? जी मम्मी जी, बहुत सारी चुगलियाँ कर ली हमने। तभी तो मैं बाहर चली गई थी। मैंने आपको आज देख लिया। आप जितनी पैसों से अमीर है, उससे ज्यादा ही अमीर आप अपने दिल से हैं। मेरी बेटी का जीवन ना धन्य हो गया। आप जैसे सास मिल गई उसको, और क्या चाहिए? कैसी बात कर रहे हो संदन जी? भला काजल तो मेरी बेटी जैसी है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? और सच में अगर काजल को बेटी होती ना, तो मैं तो उसको एकदम बेटी जैसा ही प्यार देती, जैसे मैं अपनी काजल को देती हूँ। फिर तो अच्छा हुआ है मुझे बेटा हुआ है, नहीं तो जो प्यार मुझे मम्मी जी से मिलता है ना माँ वाला,
वो मुझे बांटना पड़ता। और मैं मम्मी जी का प्यार बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहती किसी से। काजल की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह गरीब घर की काजल अमीर ससुराल में मिली माँ जैसी सास के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करती है और खुशी खुशी रहती है।